हेलो फ्रेंड, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त उपाय जिसको हम रामबाण उपाय कह सकते हैं। देखने में या सुनने में ये जितना छोटा है, इसका असर उतना ही ज़बरदस्त है। ये उपाय आप लोग बहुत करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, लेकिन इसका जो सही ढंग है यानी इसका जो सही लाभ है वो हमको नहीं मिल पाता है। वो सारी चीज़ें मैं आज आपको पूरा इस वीडियो में बताऊँगी। आप लास्ट तक देखिए और आपको तब समझ में आएगा कि बहुत सारी गलतियाँ हम कहाँ पे करते थे। ये उपाय हर व्यक्ति करीब करीब करता ही है। और आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ अनाज का इस्तेमाल किया है इस नुस्खे में। उसमें आपको सप्तधान लेना है। 7 तरह का जो अनाज होता है उसको सप्तधान बोला जाता है, लेकिन बहुत सारे घरों में इस तरह 7 तरह का जो अनाज है सप्तधान है वो अभी नहीं होगा, तो आप उसमें कुछ दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सप्तधान का मतलब होता है गेहूँ, चना, जौ, बाजरा, मक्का, इस तरह की जो फसलें होती हैं उनको सप्तधान बोला जाता है। और इस उपाय को करने से सारे जो ग्रह हैं हमारे वो सब बैलेंस हो जाएंगे। बहुत सारे ग्रह हमारे जो खराब होते हैं इस उपाय को करने से बहुत ही अच्छे प्रभाव देने लगेंगे। जिन घरों में नौकरी, विवाह, व्यापार, बहुत सारी परेशानियां, धन संबंधी परेशानियां लगी रहती थी, इंसान इतना परेशान हो गया था उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो ये उपाय करेगा उसको इसका ज़बरदस्त लाभ होगा। आपको 7 तरह का जो धान है उसको लेना है बराबर मात्रा में लेके, और उसको सबसे पहले क्या करना है, एक डब्बे में उसको स्टोर करके रखना है। ये उपाय मैं इसलिए बता रही हूँ जिससे आपको जो रोज़ दालें मिक्स नहीं करनी पड़े, इसलिए पहले आप ये सारी तरह का जो दालें हैं, अनाज है आपके पास जो भी हो, जितना भी हो, ऐसा नहीं है 7 हो सकता है कम हो, वो भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। अभी आपके पास कम है तो कम से काम चल जाएगा, लेकिन सबको पहले आप स्टोर करके रखें। अब आप क्या करना है कि जब भी आप रात को सोने जाएंगे उससे पहले एक मुट्ठी उसमें से ये धान निकालोगे, उसमें पानी डाल के उसको भिगो के रखना है। बस आपको रात को भिगोना है, सुबह उसका सारा पानी निकाल देना है। रात में जो अच्छे से फूल जाएगा, अगर आप चाहो तो इसको थोड़ी देर, अगर रात को भूल गए हो तो आप सुबह गैस पे थोड़ा सा पानी बॉईल करने रखो और ये सारा उसमें डाल दो। 5 मिनट आप उसको पका लो। उसके बाद इसका पानी निकाल दो। और इस धान का क्या करना है, आपके घर में बालकनी हो, छत हो या कोई खुली ऐसी जगह पर हो जहाँ बहुत सारे पक्षी आते हों, तो ये आपको वहाँ पे डालना है। उसके साइड में आपको पानी की व्यवस्था भी कर देनी है। कोई भी बाउल हो आपके पास, कोई खाली ऐसी चीज़ हो जिसमें पानी भर के रखा जा सके, वहाँ पर पानी भर के रख दीजिए और ये धान उस जगह पर डाल दीजिए। आपकी विंडो पे भी अगर थोड़ी बहुत जगह होगी तो वहाँ भी कर सकते हैं। मैंने ये अपनी विंडो पे किया है क्योंकि मेरे घर यहाँ पे बालकनी बहुत छोटी है, वहाँ पे जगह नहीं है। इसीलिए आपके यहाँ जितनी भी जगह हो, पक्षी तो आते ही होंगे। और आजकल तो ऐसे ऐसे पक्षी आ रहे हैं जो कभी आज तक हमने सालों पहले देखे होंगे, लेकिन आजकल आप देखोगे कि हमारे यहाँ पे इतनी तरह के जो चिड़िया थी, बहुत सारे मोर थे या तोते थे, बहुत सारे ऐसे पक्षी जो गायब हो चुके थे, बहुत ही रेयर दिखते थे, वो आजकल बहुत दिखने लगे हैं। इसीलिए आप इनको विंडो पर डालिए, कहीं भी ऐसी जगह डालिए घर के आसपास। जब आप इसको डालोगे तो जो पक्षी हैं वो इसको जैसे जैसे खाना शुरू करेंगे और आपके घर की जो बहुत सारी परेशानियां हैं वो ये दूर होने लगेंगी। आपको याद रखना है कि ऐसा नहीं है आज आपने डाला और कल से आपकी जो सारी परेशानी है वो ख़त्म होने लगी। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। लेकिन हाँ, आप ये श्रद्धा से करिए और सोचते जाइए कि मेरे घर की जो परेशानियां हैं, नकारात्मक जितनी भी ऊर्जा आपके घर की, वो सब ठीक होगी। बहुत सारे बड़े बड़े कष्ट इस उपाय से मैंने ठीक होते हुए देखे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को ये उपाय बताया था, बहुत सारे लोगों ने इसको किया और उसका जो रिज़ल्ट है वो 100% मिला है लोगों को। वैसे तो ये उपाय हर कोई करता है, लेकिन इसका सरल तरीका जो मैं बता रही हूँ और असली जो सही तरीका है वो यही है कि हम लोग जैसे करते हैं ये उपाय, लेकिन हमसे बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। जैसे कि हम जो अनाज है वो सूखा ही डाल देते हैं। इससे क्या होता है, बहुत सारे जो पक्षी हैं वो गर्भवती पक्षी जो होते हैं उनको ये अनाज बहुत नुकसान करता है। जैसे बाजरा होता है, बहुत गर्म होता है और गर्मियों में जब पक्षी वो बाजरा खाता है तो एक तो उसके जो बॉडी है उस पर इतनी खुजली हो जाती है कि बेचारा वो पागल हो जाता है, उसके सारे पंख उड़ जाते हैं, उनकी आंखें खराब हो जाती हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे पक्षियों को, तो वो एक हानिकारक है वो पक्षियों के लिए। आपने डाला, आपको किसी ने बताया, आपने वो किया, लेकिन उसका आपको फल क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपने
उसको भिगोकर नहीं डाला, क्योंकि भिगोने से क्या होता है उसकी जो गर्मी है बहुत कम हो जाती है। इसलिए उसको थोड़ा सा भिगोकर या गर्म पानी में उसको थोड़ा सा बॉईल करने के बाद ये डालें, जिससे वो पक जाएगा तो उसकी जो गर्मी है वो कम हो जाएगी। दूसरी बात है, जो गर्भवती पक्षी है वो इस दाने को चुंग लेते हैं और उसके बाद क्या होता है बहुत सारे दाने नुकीले होते हैं और उनके अंदर जाते हैं, उनके गर्भ को नष्ट कर देते हैं। तो हमें उसका बहुत बड़ा पाप लगता है और हमारा ये उपाय उल्टा हम ही पर पड़ जाता है और ये करने के बाद से हमारे घर में और भी ज़्यादा संकट होने लगते हैं। इसीलिए आपको ये याद रखना है कि आपको जो अनाज डालोगे वो सप्त धान होना चाहिए, यानी 7 तरह का, या उससे कम भी ले सकते हो, अभी फ़िलहाल चलेगा। लेकिन जब आपको 7 तरह का अनाज मिल जाता है तो उसको अच्छे से स्टोर करके रखिए। फिर आपको भिगोना है, भिगो नहीं सकते हो कोई बात नहीं, थोड़े पानी में बॉईल करिए और उसको डालिए। आपको ये कच्चा अनाज कभी नहीं डालना है। जब आप किसी को पका हुआ खाना देते हो तो वो इंसान कितना खुश हो जाता है, और वही खाना हम किसी को कच्चा देते हैं तो वो ले तो लेता है लेकिन उसको इतनी खुशी नहीं होगी जितना आप थाली परोस के उसको दोगे। तो इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है, जैसे जैसे पक्षी इस खाने को यानी इस दाने को खाना शुरू करेंगे वैसे वैसे आपके घर से धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी। आपके बिगड़े हुए काम जिनको कभी समझ नहीं आया था कि वो काम कभी पूरे होंगे, चाहे कैसा भी काम हो। मैं यहाँ कोई एक काम नहीं गिनवाना चाहती, क्योंकि ये रामबाण उपाय है, इसमें कोई एक काम के लिए इसको नहीं किया जाता, ये समस्त परेशानियों का उपाय है। ये बहुत सारे लोगों को मैंने बताया था और बहुत सारे लोग आज भी कर रहे हैं, और ये जीवन पर्यंत अगर आप ये काम करते रहोगे तो आपको बड़ी बड़ी परेशानियां, संकट तो कभी भी नहीं घेरेंगे। छोटी मोटी परेशानियां तो आती ही रहेंगी, लेकिन बड़े बड़े जो संकट होते हैं वो कभी आपके घर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। इसीलिए पक्षियों को दाना पानी डालने से हमारे समस्त ग्रह ठीक हो जाते हैं। आप ये बात हमेशा गांठ बांध कर रख लीजिए। आपके घर में विपत्तियों का अगर पहाड़ भी टूट पड़ा है तो आप सच्चे मन से ये काम करना शुरू कर दीजिए, और धीरे धीरे आप इसका जो रिजल्ट है वो 1 महीने में बहुत ज़्यादा महसूस करने लगेंगे। और जीवन भर ये करोगे तो नौकरी जिनकी छूट भी चुकी है या उनके डर लग रहा है कि नौकरी कहीं उनकी चली ना जाए, वो लोग भी उसका फ़र्क देखेंगे कि पता नहीं कहाँ से चमत्कार हुआ और उनके पास जो भी समस्याएं थी नौकरी में वो बिल्कुल ठीक हो गई हैं। या बहुत सारी और भी परेशानियां होती हैं, धन संबंधी, कहीं से कहीं व्यापार में परेशानी हो गई, व्यापार नहीं चल रहा है, वो लोग इसको करें। आप इसका जो चमत्कार है खुद ब खुद देखेंगे। इसको करिए, लेकिन पूरे सच्चे मन से करिए, जिस तरह बताया गया उस तरह करिए, और आपको इसका जो रिजल्ट है 100% ज़रूर मिलेगा।